हमने करवाया था ये आंदोलन और ना डरते भाई सरकार घुटने पासेगी। जब तक हम लोग कहेंगे ना हमारा कोई योगदान को नहीं, बिना रोए तो माँ भी चुच्ची कौन दी, सरकार कड़े पोस्टे थी, हमने करा था। और जिस वजह से हम यहाँ बैठे हैं, आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत, मैं यहाँ से जो यहाँ की बात मतलब दूसरी जगह ले जाऊं, जो राकेश टिकैत की वजह से आंदोलन जीते हैं और बीजेपी आरएसएस है उनके ऊपर जो काली पोती है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज चौधरी राकेश टिकैत की वजह से यहाँ 8 लोग बैठे हैं, तो एसोसिएशन को इस बात का भी विरोध करना चाहिए। जो राकेश टिकैत के ऊपर जो शाही फेंकी गई है उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और विरोध करता हूँ। अपने घर को मजबूत करो, अपने देश को मजबूत करो और एकता से चलो। सरकार की कोई औकात को नहीं, खट्टे पट्टे तो जाओगे। जेपी दलाल ने कहा 7 तारीख को रोहतक के चिड़ी गांव में, भाई 1.5 साल हो गया, कड़े डंडा खुड़का दिया, कड़े लाठी खुड़का दी, डर डर के बढ़े। हम तो किसानों ने आड़तियों के चंगुल से निकालना चाहते थे और ये सब आड़तियों करा रहे। आज एक बात बताओ, एपीएमसी के एक्ट के तहत बिहार में किसानों की क्या हालत हुई? वहाँ मंडी सिस्टम खत्म हो गया, 10 किले का किसान हरियाणा में 1 किले वाले के काश्तकारी कर रहे हैं। तो जेपी दलाल की बिल्कुल बात निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जेपी दलाल जहाँ भी होगा उसका पुरजोर विरोध करेंगे और इलेक्शन में उसे मुंह दिखा देंगे किसान और व्यापारी की क्या ताकत है। जिसके साथ व्यापारी उसका पलड़ा भारी। ये जो है व्यापारियों को जो है कमतरा करे है, व्यापारियों ने तो बड़ी बड़ी सरकारें बदल दी। आज जो है किसान तो अन्नदाता है और व्यापारी देश का भाग्य विधाता है। हम जो है वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर और हमें टैक्स कलेक्टर का दर्जा देना चाहिए। आज डीसी जो है और जितने भी ये आईएएस अफसर है, जो व्यापारियों के पैसे से जो है इनको तनख्वाह मिल रही है, जितने रोड है वो व्यापारी टैक्स देता है उससे बन रहे हैं। और आज व्यापारियों के बारे में ऐसी सोच, ऐसी निंदनीय बात, ये घोर जो है निंदनीय विषय है। और जेपी दलाल को मीडिया के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूँ, अपने बिगड़े बोल सुधार लो, नहीं तो हमने सुधारने हमें। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा आज हरियाणा आड़ती एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है करनाल में और किस तरह से आड़ती अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। आपने देखा कि आड़तियों में इस समय हरियाणा सरकार को लेकर गहरा रोष है और मीटिंग के अंदर चर्चा की जा रही है हरियाणा सरकार को घेरने की। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हमारे साथ हैं हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश चौधरी। उनसे जानना चाहेंगे कि आज हरियाणा के जितने भी जिले हैं, पूरी की पूरी हरियाणा की आड़ती एसोसिएशन की रजनीश जी आपने मीटिंग बुलाई है, तो किस तरह के मुद्दे सामने रखे हैं और क्या हरियाणा के लिए संदेश है? सबसे पहले मुद्दा तो हमने ये रखा है कि जो सरकार ने हमारी मार्केटिंग फीस थी वो पहले 1% थी, वो 4% कर दी। तो उसके बढ़ने से क्या है, जो हमारी इसकी यूपी में और जो दिल्ली में है वो फीस कम है, उसकी वजह से वहाँ से माल कम आता है। जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो माल वहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर उनको महंगा पड़ता है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मंडियों में बहुत फ़र्क पड़ेगा और वहाँ से माल नहीं आएगा। दूसरा हमारा ये था कि जो इन्होंने हमारी आड़त थी जो 2.5% थी, जो शुरू से एपीएमसी एक्ट में लिखी हुई है, वो 46 रुपये फिक्स कर दिया है। हम कह रहे हैं कि इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार को हमारी आड़त बढ़ानी चाहिए। ये 46 रुपये 25 साल पहले भी थी, ये हमारी जो 2.5% और आज भी इन्होंने कम कर दी, तो अब तो बढ़ानी चाहिए, इन्होंने और उल्टा कम कर दी। और तीसरा हमारे ये है कि जो इन्होंने हमसे 2 साल पहले सरकार ने पैसे काटे थे कि आपने किसान की पेमेंट लेट दी है, उसकी एवज में भाई हम किसान को देंगे, ना तो वो पेमेंट हमें दी और ना किसान को दी। वो करोड़ों रुपए, हमारा 25-30 करोड़ रुपए है जो सरकार ने काटा हुआ है। तो आज किस तरह की समस्या सामने आ रही है? समस्या यही आ रही है कि पैसे सीधा किसानों के खाते में चले जाते हैं। हमारे बैंक से लिमिट वगैरह भी है, वो नहीं पूरी हो पाती, बड़ी दिक्कत आ रही है हमें। अगर कोई किसान पैसे डायरेक्ट मांगते हैं तो उनको डायरेक्ट दो, अगर कोई नहीं लेना चाहता तो वो उसकी मर्जी से ले। हम तो ये चाहते हैं सिर्फ। जी, आज किस तरह के निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि अब गेहूं का सीजन खत्म हो चुका है और धान का सीजन आने वाला है, किस नज़र से देख रहे हैं और किस तरह के निर्णय लिए गए हैं? हम यही देख रहे हैं कि जो सरकार है ये ना तो किसान के हक में है ना व्यापारी के हक में है। पता नहीं किस तरह से सरकार चला रही है। अब हम बात करना चाहते हैं तो हमें बात करने का टाइम नहीं दे रही। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आड़ती लंबे समय से सरकार से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार समय नहीं दे रही है, फिर क्या किस तरह के रास्ते अपनाएंगे आप? देखेंगे, अगर सरकार नहीं समय देगी और हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो जो जीडी का सीजन आएगा उससे पहले देखते हैं, कोई निर्णय लेंगे हम।
एक नया धमाका हो सकता है जीरी से सीजन से बिल्कुल पहले। बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? स्ट्राइक हो सकती है स्ट्राइक क्या? हो सकती है, सड़कों पे आ सकते हैं हम, कुछ ना कुछ विरोध करेंगे किसान साथ हैं? किसान तो हमारा और किसानों का चोली दामन का साथ है, साथ ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपकी बात कराते हैं। अब हरियाणा के अध्यक्ष जो हैं उनसे जानेंगे आज की बैठक के अंदर किस तरह के निर्णय लिए गए हैं और आने वाले समय में सरकार के लिए आरती एसोसिएशन कौन से कठोर एक्शन ले सकती है। आइए बात कराते हैं आपकी। दोस्तों, हमारे साथ है हरियाणा आरती एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी। उनसे जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से गेहूं का सीजन समाप्त हुआ है और खबर जो आ रही है कि किसानों की गेहूं का जो उत्पादन था बड़ा कम हुआ है, क्या लगता है? 50% हुआ जी। तो किसान काफी इस समय टोटे में किसान और आड़ती दोनों परेशानी में है। अगर फसल ही नहीं आएगी तो हमें क्या है, हमारे खर्चे तो वैसे के वैसे हैं और हमारे पास फसल आधी आई, तो किसान को और आड़ती को दोनों को इन्होंने मुआवजा देना चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो किसान काफी लंबे समय से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, चलो ये तो किसान का मसला है। अगर किसान हमारा देश का किसान ही खुशहाल नहीं है तो वो देश ही खुशहाल नहीं हो सकता और वो सरकार फेल है। प्रधान जी, जीरी का सीजन आने वाला है, गेहूं में बहुत बड़ा टोटा हुआ है, जीरी में क्या लगता है आपको? नहीं, जीरी का तो जैसे आएगा वैसे ही होगा ना जी। फसल अगर परमात्मा ने कोई फसल मौसम जो है, जैसे गेहूं में किसान का मौसम ठीक नहीं रहा, जल्दी गर्मी पड़ने से, मार्च में जल्दी गर्मी पड़ने से वो फसल कमज़ोर रह गई और जिससे जो पैदावार है वो 50% हुई। सारे स्टेट की जो है एवरेज प्रोडक्शन है वो 50% है। प्रधान जी, मार्केट फीस की बात करें, 1% करती थी, फिर 4% कर दी है, ये क्या मामला है? ये सरकार की बहुत गलती है। सरकार जो है सिर्फ अपने रेवेन्यू को देख रही। रेवेन्यू तो यह है भी, अगर सरकार कोई भी चाहे रेवेन्यू को बढ़ाना कोई मुश्किल थोड़ी है जी। जितना मर्जी टैक्स किसी पे बढ़ा दो, परंतु वो सहने की ताकत भी होनी चाहिए। अब जो है सहने की ताकत नहीं रही व्यापारी के अंदर कि वो इतने टैक्सेस को करे। जब जीएसटी आया था तो ये कहा था इन्होंने भी सभी तरह के टैक्स जो है इकट्ठे कर दिए गए हैं और किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाएंगे, परंतु फिर भी लगा रहे हैं। तो जैसे प्रधान जी, आपने सीमावर्त जो सीमा पर रहने वाले किसान है उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, उनकी फसलों को लेकर किस तरह की योजना है और कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं? नहीं, किसान जो है उत्तर प्रदेश का किसान हमारे पास कुछ तो वो आड़ती पे रेगुलर लगा हुआ है, कुछ वो अपनी फसल बेचने के लिए आता है सिर्फ। अगर किसान अगर वो हमारे यहाँ तब आता है, इसलिए आता है ना जी, उसको यहाँ पे उचित दाम मिलता है उसकी फसल का, तभी आएगा ना जी। मान लो 20 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 50 किलोमीटर आ रहा है, कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, तो वहाँ इसका मतलब बुरा हाल है किसान के साथ। यहाँ उसको उचित दाम मिलता है और किसान तो सारे हिंदुस्तान का किसान है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये स्टेटें अपने अपना रूल बनाएंगी तो सेंटर का रूल बनाने की क्या जरूरत है? जब सेंटर ने बिल्कुल रूल बनाया हुआ है भाई किसान कहीं भी बेच सकता है, बेच देना चाहिए। तो आप ये इस तरह का मुद्दा उठाने वाले हैं कि जो एक कानून है, एक देश है, हाँ जी, उसी पे लागू उसी पे लागू हो। और हमारी जो डिमांड है, चाहे वो आड़त की है, पेमेंट की है, इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार ने अगर हमारी जल्दी बातें नहीं मानी, हम जो है कोई ना कोई बड़ा एजिटेशन खड़ा करेंगे। आज किस तरह की समस्या रखी है? आरती आए हैं काफी, यही बार बार जो आपसे मैंने अभी बोली है माइक पे, इन्हीं के बारे में सारे में डिस्कस हुआ और हमें क्या करना चाहिए आगे उसके बारे में। जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हैं अशोक गुप्ता, आरती एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष। आपको बता दें, आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार के लिए कहीं ना कहीं धान की खरीद को लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि सरकार ने आरती एसोसिएशन की मांगों को नहीं माना। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.